हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 8th का उड़ान वर्कशीट का पेज नंबर 80 के सम 81 और 80 के। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो में दिए गए सम को करने से पहले खुद आपने इन सवालों को ट्राई करना है। अगर आपसे यह सम ना हो तो आपने इस वीडियो का प्रयोग करना है, इस वीडियो में से इन सम को समझ कर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ये जो पेज हैं 2 नंबर पेज, 3 नंबर, 4 नंबर पेज है, यानी 80 पेज तक हमने ये सम हैं जो कर लिए हैं। तो इसके बाद जो हम आज करेंगे, निम्न स्थितियों को बीजीय व्यंजकों में व्यक्त कीजिए 80 पेज पर। तो ये सम हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला सम जो है उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। किसी संख्या x में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी हमें इस तरह लिख कर दिया हुआ है और हमने इनको समीकरण बनाना है। x में 2 यानी x प्लस 2। तो किसी संख्या m में से 4 अधिक, तो अब 4 अधिक का मतलब भी जोड़ना है यानी प्लस करना है। c में किसी संख्या को p5 बढ़ाने पर, तो बढ़ाने का मतलब भी प्लस होता है। तो p को हम p+5 लिख देंगे। तो इसके बाद d में हमें दिया है किसी संख्या r में 3 की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब भी जोड़ करना ही होता है, r+3। तो अगली संख्या जो है किसी संख्या t में 7 का योग, तो अब t में हमने 7 को जोड़ देना है, योग करने पर प्राप्त संख्या। तो अब t में हम t+7 कर देंगे। किसी f सम है जो किसी संख्या में से 10 कम करने पर, यानी 10 की कमी करनी है, तो इसका मतलब है हमें उस संख्या में से 10 माइनस करना है। तो हम संख्या यहाँ पर कोई भी संख्या मान सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। तो जैसे हमने t ही मान लिया तो t में से 10 माइनस कर देंगे। जी सम में लिखा है किसी संख्या d में से 4 निकालने पर, तो d में से अब हम 4 माइनस कर दें। तो अगला जो सम है इसमें हमें दिया हुआ है किसी संख्या g में से 7 घटाने पर। तो अब हम जो अगले सम में g है उसमें से 7 घटाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे g-7। तो आइए अब इसके बाद अगला सम है जो किसी संख्या k में से 8 व्यवकलन करने पर, तो इसका मतलब भी घटाओ ही होता है, तो k-8 लिख देंगे हम, व्यवकलन का मतलब घटाना। तो इसी तरह हमने अब अगला सम है जो इसमें लिखा है n में से 9 घटाने पर, तो n-9 लिख देंगे। तो जो अगला सम है उसमें लिखा है किसी संख्या y का 3 गुना, तो अब हम y को 3 के साथ गुना कर देंगे तो यह 3y आ जाएगा। तो अब जो अगला सम है हमारे पास किसी संख्या q को 4 से गुना करने पर प्राप्त संख्या, तो हम q को 4 से गुना करके लिख देंगे तो यह 4q आ जाएगा। तो अगला सम है m किसी संख्या b को 5 बार जोड़ने पर प्राप्त संख्या। अगर हम b को 5 बार लिखकर जोड़ें तो यह हमारे पास 5b आ जाता है। तो इस प्रकार अगर b को अगर हम काउंट करेंगे तो ये 5 बार है, तो इसका मतलब हमने 5 को b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें 5b प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट सम में लिखा है किसी संख्या d को 4 से भाग देने पर प्राप्त संख्या। n सम है तो d को हम 4 से भाग देंगे, यानी अगर d को भाग देंगे तो यह d/4 आ जाएगा। तो इसके बाद हम अगला जो o सम है वो करते हैं। किसी संख्या c को 5 जगह बांटने पर, यानी c को हमने 5 से डिवाइड कर देना है, तो यह हमारे पास c/5 यानी c/5 इसका आंसर आ जाएगा।
किसी संख्या p में है किसी संख्या m का 5 गुना, 5 का m गुना, तो 5 को हम m से गुना करेंगे तो 5m आ जाएगा। q सम में लिखा है किसी संख्या 7 से q अधिक है, तो इसमें हम 7 में q ऐड कर देंगे, अधिक मतलब ज़्यादा है। t सम में लिखा है किसी संख्या z का दुगने से 5 अधिक, यानी z जो है दुगना करके इसको 2 से गुना करके z को हम इसमें 5 जोड़ देंगे। तो इस तरह यह हमारे पास 2 गुना z प्लस 5 आ जाएगा, यानी 2z प्लस 5 आ जाएगा। अगला s सम है किसी संख्या f का 4 गुने से 7 कम, तो यानी f को 4 से गुना करके इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो यह 4f माइनस 7 आ जाएगा। t सम है किसी संख्या h के आधे से 3 अधिक, यानी h को हम आधा करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से 3 अधिक, तो h/2 प्लस 3 इसका आंसर आ जाएगा। t के बाद u सम है किसी संख्या j के 1/3 से 7 कम, यानी j का हमने 1/3 करना है, यानी j/3 करना है और इसमें से 7 कम, और इसमें हम 1/3 करेंगे पहले j का, फिर इसमें 7 माइनस कर देंगे तो यह j/3 माइनस 7 आ जाएगा। तो आइए अब हम जो चौथा पार्ट है 81 पेज पर वो करते हैं। निम्न बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार बनाया गया है, शब्दों में लिखो। तो अब हमने जो ऊपर सम किए हैं उस तरह इनको शब्दों में लिखना है। तो पहला जो सम है हमारे पास x प्लस 2, तो इसको a को हम लिखेंगे किसी संख्या x में 2 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो b में हमें है m प्लस 10, यानी किसी संख्या हम यहाँ लिखेंगे किसी संख्या m में 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो अगला जो सम है c n माइनस 3, यानी इसको लिखेंगे किसी संख्या n में से 3 घटाने पर। अगला d सम है 8 प्लस p, तो 8 में कोई संख्या p जोड़ने पर। तो इसी तरह e सम है 5 माइनस r, तो हम लिखेंगे 5 में से कोई संख्या r घटाने पर। तो अगला सम f है 2y, तो 2 को y के साथ यहाँ पर गुना किया है, 2 को किसी संख्या y से गुना करने पर प्राप्त संख्या, या हम किसी संख्या y का 2 गुना भी लिख सकते हैं। g में हमें दिया है 2/3z, तो यानी किसी संख्या z का 2/3। तो अगले सम में हमें दिया है q/3, यानी q को किसी संख्या q को 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या। तो इसके बाद नेक्स्ट सम है जो हमारे पास i, इसमें लिखा है 7r, किसी संख्या r का 7 गुना, तो इसको हम लिखेंगे किसी संख्या r का 7 गुना। j सम में लिखा है t/7, तो इसको हम लिखेंगे ये जो भाग है 7t के साथ किसी संख्या t को 7 से भाग देने पर। k सम में हमें लिखा है 3/8 a, तो इसको हम लिखेंगे किसी संख्या a के 3 गुने, तो 3 गुना हो रहा है, 3 गुने को 8 से भाग देने पर। e सम है जो हमारे पास l सम में हमें दिया है b-4, तो इसको हम लिखेंगे b में जो 4 हैं माइनस हो रहे हैं, किसी संख्या b में से 4 घटाने पर। l के बाद सम अगला जो है m है, m में हमें दिया है 2d प्लस 5, तो इसको हम लिखेंगे किसी संख्या d के दुगने में 5 जोड़ने पर। तो n सम में भी 3 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3c माइनस 10, 3 तो लिखेंगे हम किसी संख्या c के 3 गुने में से 10 घटाने पर।
तो इस तरह अगला जो सम ओ है इसमें लिखा है 6 + 5p, यानी p के किसी संख्या p के 5 गुने में 6 जोड़ने पर, जहाँ हम लिख सकते हैं 6 में p का 5 गुना जोड़ने पर। तो अगला जो सम p है इसमें 8 में से 3 r माइनस है, तो इसको हम लिखेंगे किसी संख्या r के तिगुने को 8 में से घटाने पर। तो अगला सम है जो क्यू में लिखा है x/3 + 5 सही x/3 + 5, तो ये इसको हम लिखेंगे किसी संख्या x के 1/3 में उसी संख्या x के 1/3 का 5 गुना और +5, यानी ये हमारा हो गया जो x/3 है किसी संख्या x के 1/3 में उसी संख्या x का अगर हम 1/3 जोड़ें +5, 1/3 का 5 गुना जोड़ें +5, तो हमें यह संख्या प्राप्त होती है। तो आइए अब r में देखते हैं किसी संख्या t, तो यहाँ पर लिखा है 2/3t + 7 सही 2/3t + 7, तो ये हमारे पास जो है 2/3t यानी t के 2/3 में उसी संख्या t के 2/3 के 7 गुने में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या है। तो इस तरह यानी 2/3 है जो 2/3 किसी संख्या t के 2/3 में उसी संख्या t के 2/3 में के 7 गुने में 7 जोड़ने पर हमें यह संख्या प्राप्त होती है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।